कर दी मैंने चट्टा। पता है मैंने लुक रिक्रिएट किया है, ये रही इसको मेरे साइड में, और ऐसा मुझे कुछ लुक करना है नया, तो हमारा रेडी है, मैंने आपको बताया नहीं गाइस। ओ गाइस, मुझे ऐसा राधा रानी का लुक रिक्रिएट करना है, तो मुझे मैं नहीं लाई हूँ, वो कलर्स होते हैं ना, कलर्स जैसा पेस्टल कलर्स होते हैं या फिर जैसे भी कलर होते हैं, मेरा दिमाग अभी इस टाइम पे खराब हुआ है क्योंकि मैंने रखा ही नहीं है सॉरी, वाइट एंड रेड, क्योंकि वाइट से मुझे ये करना है, येलो या फिर कुछ भी, और ये भी राइट साइड में राधा रानी का जो होता है जो वो करना है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और ये मैं नाइट सूट में ही चलती, और मेरे पास ये हील्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हील्स ही पहन के जानी पड़ेगी। एक में आगरा में और वो दिल्ली में 2 अजूबे कम थे, जो मैं एक और पैदा हो गई। क्या धूप में इतना मुश्किल से चल पा रही है मैं, हील्स, एक तो हील्स ही लाई हूँ तो इसलिए, और रिकॉर्ड नहीं कर पाया सॉरी। बट हमें जद्दोजहद के बाद कलर मिल ही गए। इसमें येलो है, जिसमें अभी इसे येलो करने वाली हूँ और रेड को, और फिर डॉट करके फिर रेड करके, ऐसे मेरा कुछ प्लान है करने का। तो ज्वेलरी रखी है, सारा चीज़ें रखी है, तो मैं आपको मैं मिलती ही रहूँगी गाइस। मेरा चक्कर तो मैं नहीं मिलूँगी तो कौन मिलेगा। सो ये मेरा डे 1 है, जो आधा तो ख़त्म हो चुका है और आधा मुझे जद्दोजहद के बाद नहीं करना है, क्योंकि मुझे राधा रानी का लुक रिक्रिएट करना है, तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। जल्दी से मुझे रेडी होना है और लेट्स गो। अगर मेरी दीदी इस ब्लॉग को देख रही है तो दीदी मैंने बहुत थोड़ा लिया है। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिक्सर, अपनी जिंदगी फिक्स कर नहीं पाई तो मेकअप कोई कर लूँ, कोई बात नहीं। इतना फैला वो गाइस ओ इधर दिखाओ, इधर ओ जी, सेम आउटफिट और बिंदी लगा के मैं आपको फुल लुक में बाहर भेजती हूँ। भाई साहब, ये इंस्पो जैसा लुक हो गया भाई, देखो गाइस। ये लहंगा तो भाई मैं क्या बोलूँ, मेरी माता श्री ने बनाया, इतना प्रिटी लहंगा आज तक किसी ने बनाया नहीं होगा आई गेस। कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। आगे से आपको दिखाती हूँ कि मेरा मेकअप कैसा होगा। गाइस आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं, एंड मुझे नजर ना लग जाए, छू 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 छू। मैं नथनी पहननी हूँ, अरे बाप रे, हाँ देखना। कैसी लग रही है? भाई ये बता नहीं रहा है ये बंदे, वरना मैं सच में इन्हें अच्छी लग रही हूँ। ऐसे बोला कंदी लग रही है, हाँ कंदी लग रही है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही, चुम्मेश्वरी मेरे लिए तो होना चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, फुल लुक मैं आपको देने वाली हूँ। ये चुन्नी पता नहीं पीछे क्यों चले जाती है, क्या है पीछे? ओ मेरी माता श्री, ओ मेरी माता श्री। सो गाइस अब ये दिखेगा आपको इस ट्राइपॉड से। सो ये मेरा फुल लुक जो आप देख चुके हो,
तो पहले मैं मेरा मेकअप नहीं मेल्ट होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी तो हो चुकी है क्योंकि आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। बस इसी लुक की वजह से ये चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइस, प्लीज़। एंड गाइस और मेरे लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो गए, वो बास्केट में बैठा दिए हैं। एंड ये मेरी मम्मी कुछ करते हुए पता नहीं क्या कर रही है, अच्छा नीचे कर रही है। वैसे कमर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे ऊपर ही पसंद है। तो गाइस हम निकल रहे हैं रिक्शा लेके और मैं अपने ऊपर चुन्नी ले लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा और ये नथ गिरी रही है बार बार। मैं अपने ये राधा रानी का चेंज होता है बर्थडे के। एंड सो हाय गाइस, फिर से मैं मिल चुकी हूँ आपको वॉइस ओवर में और मैं ये बताने आई हूँ यहाँ पर कि मैं ये बोल नहीं पा रही थी। माइक मैंने लगाया नहीं था कि वो गिर जाता, इतनी भीड़ भाड़ थी ना। और सब मैंने एंटर किया था तो सब मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, भाई साहब मुझे बहुत डर लग रहा था। पता है कोई मुझे ऐसे घूर के देखता है तो मैं अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, बट फिर मैंने सबको इग्नोर करा। जैसे मैंने बोला था कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट होके जाऊँगी और ये देखो सब मुड़ मुड़ के देख रहे थे, कान्हा जी को ज़्यादा देख रहे थे, भाई वो भगवान है सबके। तो फिर वो ने तो देखेंगे, वो काफ़ी सुंदर लग रहे थे, वो मुझे बोल रही थी और तुम भी इनके साथ काफ़ी सुंदर लग रही हो, वैसे भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इन्हें बोला था कि ले लो तुम्हारे साथ फ़ोटो लेना है, तो मैंने कहा ओके ओके। और भाई मैं थोड़ी देर और ऐसे रुक के, मतलब 1-2 घंटे बाद एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको मैं रुक के फिर मैं पता नहीं ऐसे कैसे समझ रही मैं जैसे कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। भाई मैं ऐसे बैठ गई थी वहाँ पे और घूम रही थी, मुझे किसी की वही नहीं है परवाह, टेंशन कोई भी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत लोगों ने, मतलब मैं क्या कहूँ, अब से 100-200 लोगों ने मेरे साथ फ़ोटोज़ खींचे हैं। और ये रात का वक्त है जब सब लोग बैठे थे और सबने फ़ोटो खिंचा लिए थे। जितने आपको लोग दिख रहे हैं ना, उनने सबने मेरे फ़ोटो खिंचा लिए। जो लड्डू गोपाल मान ही नहीं रहे थे, यहाँ पे बांसुरी वगैरह कुछ ना कुछ गिराई दे रहे थे और मैं यहाँ पे घूम के दिखा रही हूँ। भाई इतनी प्रिटी लग रही हूँ, मैं खुद को लग रही हूँ, मुझे खुद की नज़र लग जाएगी कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रही, पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। और इससे आगे आप इंजॉय करो क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं दूँगी। और आई होप मेरा ये वॉइस ओवर आपको अच्छा लगा हो। वैसे मैं कॉन्फिडेंट होकर जाती हूँ, पर यहाँ पे मुझे फ़ोटो खिंचाने से एक टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मुझे मतलब वॉइस ओवर याद है। ఎంత ఈటు పెట్టుకొని పిల్లలు కింద అని ఈటు కింద తప్పకుండా वाइट में शेड मेकअप टच से मसली हुआ गाइस। ओ माय गॉड, आई एम डैम श्योर कि मैं किससे ब्यूटीफुल लग रही थी। वाओ सो ब्यूटीफुल। सो हम पोशाक ले रहे हैं। वैसे मेरे पास माइक है बट मैं माइक में नहीं बोल रही क्योंकि ये मेरा एक आलस है गाइस, मेरा एक आलस, क्योंकि निकालना पड़ेगा फिर रखना पड़ेगा तो इसलिए। और ये भी नहीं छूटा। भाई गॉड क्या मेकअप हुआ है, कौन से ले लो, अच्छे हैं वो आपको कल पता चलेगा, कल के ब्लॉग में देखूँ कि कौन से कुर्ता पहनने आने वाले हैं। मेरे कपड़े से मैचिंग जस्ट पहनना आते हैं कृष्ण भगवान जी को। तो बाद में बात करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। गंदी का लगाई गाइस ऐसे मुझे उतारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मतलब अपने द्वारा से उसे भूत लुक में आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। भाई इतने 10 लाख लोगों में से मुझे
5 लाख लोगों ने ऐसे टोक टोक के बोला है कि बहुत प्यारी लग रही हो, कसम से इतनी सुंदर रहा था। ओ माय गॉड, मतलब मैं रिकॉर्ड करा है, आप देख लिया है, तो मैं ऐसे बोल ही नहीं पाई हूँ, बिल्कुल भी बोलने टाइम ही नहीं मिला है मुझे, शॉर्ट्स बनाने में भी टाइम नहीं मिला है। फ़ोटो खींच लो फ़ोटो तो मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, तो अच्छे से मुझे फ़ोटो भी खिंचाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप अगर जो चीज़ लोग लेके जाते हो तो वो करना भी पड़ता है और वही कैरेक्टर में आना भी पड़ता है, तो वो तो मैं आ ही गई हूँ। एंड अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन पे रिचार्ज करने, इस फ़ोन में रिचार्ज करके। सो और आगे हम कुछ प्लान बना रहे हैं अतरंगी, सो वो आपको आगे पता चल जाएगा, तो चलो चलते हैं। सो गाइज़, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रिसेप्शन में मैं क्यों गई थी। एक तो रिचार्ज कराने और प्रेमानंद महाराज जी की पूछने, क्योंकि उनकी यात्रा निकलती है तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो ये क्लिप ना कट गई है, तो इसलिए मैं इसलिए वॉइस ओवर से समझा रही हूँ। सो इसलिए हम नहीं जा पाए। कर रहा है, इतना ब्यूटीफुल मेरी माताश्री ने बनाया है, बट हम अब नाइट सूट में आ जाते हैं। सो